इनको इतनी गालियां पड़ी हैं, इतनी गालियां पड़ी हैं बीसीसीआई वालों को, अजीत अगरकर को, सेलेक्टर्स को, सबको इतनी गालियां पड़ी हैं कि इन्होंने ना आओ देखा ना ताओ देखा। जिस आदमी को भैंस क्या एशिया कप में नहीं ले रहे थे, ना आओ देखा ना ताओ देखा, उसको ओडीआई का कप्तान घोषित कर दिया इनकी ऐसी की तैसी। कह रहे हैं रोहित शर्मा के बाद वो कप्तान हो सकता है ओडीआई का। अच्छा, आते हैं भाई लोगों इस पे। उधर भारतीय सरकार ने भी बहुत बड़ा फैसला ले लिया है, लव यू हो जाएगा तुम लोगों को आज सरकार से। और उधर अपना वो ड्रीम 11 वगैरह के भी घोड़े लग गए हैं, तो उस पर भी आते हैं। लेकिन अभी इंडियन टीम अपनी छाती पे लगा के घूम रही है। तो तुम अबे मेरे को क्या कह रहे हो? मेरा कौन सा स्पॉन्सर है ड्रीम 11 यार? हाँ, मेरे तो तुम लोग स्पॉन्सर हो यार भाई, तुम समझा करो उस तरीके से। और ये खेल इतना जल्दी खत्म नहीं होता। हाँ, साल लग जाएगा अभी कम से कम, ये पास वो फलाने कोर्ट में चले गए, वो ये हो गया, अभी बहुत झंझट होते हैं भाई इस चीज में। वेलकम भाई लोगों, सभी भाइयों का स्वागत है। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मीटर खींच के रखना, ढील बिल्कुल देनी नहीं है। 50-60 टॉपिक होते हैं हमारे लाइव में, बाद में चैप्टर डाल दिए जाते हैं। सभी चैप्टर्स का आराम से लुफ्त लिया करो। बाद वाले भाइयों के लिए बहुत मेहनत लगती है, लेकिन तुम लोग ना लाइक कर रहे हो ना सब्सक्राइब कर रहे हो। काहे, क्या दिक्कत हो गई है? देख रहा है विनोद किस तरीके से हुतिया बना के घुमाया जा रहा है। करते हैं भाई लोगों बात। सबसे पहले बात करते हैं भाई लोगों, जो सुबह सुबह एक खबर आई। खबर कुछ इस तरीके से थी, अखबार की कटिंग आप लोग पीछे देख रहे हैं, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि रोहित शर्मा के बाद कब बाद अब पता नहीं है, लेकिन रोहित शर्मा के बाद श्रेयस अय्यर को ओडीआई का कप्तान देखा जा रहा है बीसीसीआई के द्वारा। तुम लोगों को क्या लगता है, ये ज्यादा बीसीसीआई वाले अपने आप को समझदार बनते हैं कि सूत्रों के हवाले से खबर बना के डाल दो, या फिर हम ज्यादा हुतिये हैं? यार भाई आप खुद बताओ, जिस आदमी की 2 दिन पहले एशिया कप के 11 में नहीं, 15 में नहीं, अबे 20 में भी जगह नहीं थी, उस आदमी पे जब रिप्लाई देने की बारी आई, अजीत अगरकर की मजबूरी साफ दिख रही थी। और कुछ घंटों के बाद जब सही तरीके से इनकी सेवा हुई, गाली वालियां इनको पड़ी, क्रिटिसिज्म हुआ, उसके बाद बौंदड़ गए। ये बौंदड़ गए मतलब ये भाई अफरा तफरी में इन्होंने क्या किया, खबर बना दो खबर बना दो खबर बना दो, अय्यर को सीधा ही कप्तान बना दो भैंस की आंख। अबे इतना ही कह देते कि वर्ल्ड कप में एंट्री करवा देंगे T20 की, लोगों को यकीन हो जाता। देखो मेरा मानना यह है, श्रेयस अय्यर के ऊपर मैंने कई बार अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है कि तुम बात करते हो 15 की, मैं कहता हूं उसको 11 में होना चाहिए, लेकिन वो किसी एक फॉर्मेट में कप्तान भी होना चाहिए, ये मेरी खुद की राय है। लेकिन ये भाई लोगों अफरा तफरी में लिया गया फैसला है। होता क्या है विनोद भाई, होता क्या है मैं बताता हूं। मैंने 10 साल बिताए हैं इस मीडिया इंडस्ट्री में उस तरीके से। देखो होता क्या है, यहां पे एक खबर को ध्यान भटकाने के लिए दूसरी खबर खड़ी करी जाती है, तो उस तरीके से चीज है। लेकिन मैं एक बात से सहमति रखता हूं, जिस पत्रकार के द्वारा, सूत्र के द्वारा ये चीजें छापी गई हैं, बताई गई हैं, यार भाई वो अपनी नौकरी खतरे में नहीं डालेगा अगर ये सारी चीजें अगर गलत हो गई तो। ये भी बात बिल्कुल सच है। तो भाई लोगों खबर कुछ इस तरीके से है, इस पे आते हैं। सबसे पहले श्रेयस अय्यर को पहले तो टेस्ट से ड्रॉप किया जाता है बहुत टाइम पहले, उसके बाद T20 से कट जाता है, एशिया कप में जगह नहीं मिलती है। कुछ घंटों के बाद एशिया कप का स्कोर अनाउंस होने के बाद कप्तान की बारी जो है वो चालू हो जाती है, बातें शुरू हो जाती हैं। सच्ची बताना, क्या तुम लोगों के दिमाग में भी ये चीज आई है? अगर मान लो, पहली बात तो ये है कि रोहित शर्मा कब तक है कब तक नहीं है, ये खैर ये लोग मूड बना चुके हैं, हम लोग यकीन नहीं कर सकते हैं, मान नहीं पा रहे हैं, वो अलग बात है। और कुछ बहुत बड़ा भाई लोगों ऑलरेडी पक चुका है, बस तुम लोगों की थालियों में डालना बाकी रह गया है, परोसना रह गया है, पक ऑलरेडी चुका है। लेकिन तुम ये बताओ, कुछ घंटे पहले जिस आदमी को एशिया कप में नहीं लिया, जिस आदमी की गौतम गंभीर से नहीं बन रही है, या उसकी इससे नहीं बनती, इसकी उससे नहीं बनती, वो आदमी ओडीआई का कैप्टन कैसे सहन कर लेगा? नहीं अब क्या हो गया, पैचअप हो गया।
वो था ना, अभी थोड़ी देर पहले तो ये खबरें थी कि भाई श्रेयस अय्यर को तो पसंद नहीं करता गोती, या फिर अय्यर को भी उससे उसकी सटकती है, दोनों की आपस में बनती नहीं, मतलब उस तरीके से शायद इस वजह से बाहर रखा गया है। क्योंकि श्रेयस अय्यर ने, हमने कल दिखाया था ना, ये देखो भाई बहुत कुछ किया है ना, जहां जा रहा है वहीं से ट्रॉफी जीत रहा है। पंजाब जो टीम पिछले 10 साल से आईपीएल का फाइनल नहीं खेली, 11वें साल में उसको फाइनल खिला दिया, ऑलमोस्ट जिता ही दिया था। परफॉर्मेंस अच्छी दी, 175 का स्ट्राइक रेट है, डोमेस्टिक में आग लगा रखी है, कमाल कर रखा है, करंट फॉर्म जबरदस्त है। अजीत अगरकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कहता भाई हमारी तो बहुत ज्यादा मजबूरी मतलब टाइप दिखाई, किसको रिप्लेस करेगा, ये करेगा, सीधा ही कैप्टन भैंस की आंख। ये रह गया था कल, इस पे भी करना है रिस्पॉन्स। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए श्रेयस अय्यर कैप्टन, अब ये भी बता दो जरा। बिल्कुल होना चाहिए भाई लोगों, मैं 100% इस हक में हूं। लेकिन 2027 वनडे वर्ल्ड कप के बाद अगर आप लोगों को सच में 2 कैप्टन रखने हैं, पहले तो इनका समझ नहीं आ रहा स्टैंड क्या है। जब विराट कोहली था तब इनको 1 रखना था, अब ये 2 रख रहे हैं। अब इनको कमर सीधी करवानी है, प्लेयर्स का वर्कलोड मैनेजमेंट कराना है। अगर आप लोग सच में चाहते हो तो अभी रोहित 2027 तक वनडे वर्ल्ड कप खेले, कप्तानी करे, और वाइस कैप्टन आप लगा दो वहां पे श्रेयस अय्यर को। लेकिन एक चीज समझाओ जरा यार, शुभमन गिल, अगर सूर्य कुमार, ये जलेबी बना दी इन्होंने। अगर सूर्य कुमार यादव 2026 T20 वर्ल्ड कप के बाद ये कप्तानी से हटा देंगे, वहां शुभमन गिल आ जाएगा 2026 के बाद, अगर तो वो वनडे का कप्तान क्यों नहीं बनेगा? मतलब समझ रहे हो तुम? कमाल ही कर दी यार भाई, यार कुछ भी हवा तवा फेंक दिया यार भाई यार। चलो कोई नहीं अरे कुछ नहीं हुआ है, तुम लोगों ने इनकी ज्यादा मार ली है, ठीक है, इतनी ज्यादा मार ली है, इतनी ज्यादा मार ली है कि सूझ भी गई है। अब ना तो किसी को दिखा पा रहे हैं, ना बता पा रहे हैं, दवाई लगा नहीं सकते हैं क्योंकि दवाई लगाने में भी दर्द हो रहा है। तो होता है आदमी घबराहट में कई बार इस तरीके की चीजें कर देता होता है। देखो श्रेयस अय्यर में क्वालिटी है कैप्टन बनने की, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन टाइम ठीक नहीं चुना है ये खबर देने का, टाइम में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। हाँ, मैं इस चीज से भी एग्री करता हूं कि इन लोगों ने बिल्कुल एकदम प्लानिंग कर रखी है रोहित शर्मा को निपटाने की, वो भी बात बिल्कुल ठीक है, उस पर आगे चल के चर्चा होती है। लेकिन श्रेयस अय्यर का ये जो यार, ये अबे थोड़ा सब्र नहीं कर सकते थे? हैं? थोड़ा सब्र नहीं कर सकते थे? इतनी भी क्या फटी पड़ी है कि आदमी यही नहीं, अबे 2 आदमियों से सजेशन ले लेते हैं भाई, ये खबर झूठी तो नहीं लग रही, या ये खबर कुछ गलत सी तो नहीं लग रही है। पता नहीं भाई लोगों, बहुत ज्यादा बड़े बड़े दावे कर दिए गए हैं, अब पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। लेट्स सी भाई लोगों क्या होता क्या नहीं। एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, देखो खबर ये है कि रोहित शर्मा जो है वो काफी कीन है इंडिया ए अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया ए, मतलब जो मैचेस होंगे उस ओडीआई सीरीज से पहले ही होगा आई थिंक, है ना? हाँ, उसके बाद का तो कोई लॉजिक नहीं बनता है यार। देखो यहां ना साफ साफ सीधी सीधी लड़ाई एक अजीब सी चल रही है। अब पता नहीं जीत किसकी होगी, रोहित शर्मा की ख्वाहिश वर्सेस बीसीसीआई की मनमानी। पहले इस वीडियो का ये टाइटल था भाई लोगों, रोहित शर्मा की ख्वाहिश, या मैं कहता हूं रोहित शर्मा की अधूरी ख्वाहिश। अधूरी इसलिए क्योंकि वो वनडे वर्ल्ड कप रहता है भाई उसको जीतना। ये आदमी बुढ़ापे में चैन से नहीं बैठेगा अगर ओडीआई वर्ल्ड कप नहीं जीत के गया तो, या एटलीस्ट एक बार और ट्राई नहीं किया तो। लेकिन ये सारी चीजें हम लोग इमोशनल होकर सोच लेते हैं, ये लोग नहीं सोच रहे हैं। तुम ये सोचो, जो लोग 24 घंटे पहले श्रेयस अय्यर को 20 में भी नहीं डालने लायक समझते हैं, उसको ओडीआई का कप्तान घोषित करने की तैयारियों में बैठे हुए हैं। और वो भी हमें पता ही है ये क्या बनाएंगे, कुछ नहीं बनाएंगे, फुद्दू बना रहे हैं, कप्तान कप्तून कोई नहीं बना रहे ये लोग। गौतम गंभीर उसको वनडे से भी निपटाने की कोशिश में था चैंपियन ट्रॉफी में, अब कह रहे कप्तान घंटा बन जाएगा कप्तान, वही मार रहे हैं बिना मतलब के। तो भाई रोहित शर्मा पीछे हटने को तैयार नहीं है, और ये सारी चीजें होते हुए विराट कोहली बैठ के देख रहा है, कर लो तुम, नहीं कर लो तुम, मैं तो भाई अपना
देख ही रहा हूं तुम लोगों को, कर लो तुम कर लो। विराट कोहली के फैंस थोड़ा पराया पराया फील कर रहे हैं अभी। वो कह रहे हैं यार भाई हमारे बंदे की बात ही नहीं हो रही है। कह रहे पहले तो ये चर्चा चल रही थी ना कि दोनों को निपटाएंगे, अभी पिछले 2-3 दिन से सिर्फ रोहित की खबरें आ रही हैं। रोहित शर्मा के फैंस इस वजह से ज्यादा टेंशन में हैं कि यार हमें कम से कम इतना तो सुकून था कि चलो दोनों इकट्ठे जा रहे हैं। होता है ना भाई, आप फेल हो जाओ दोस्त भी हो जाए शांति पड़ जाती है, आप फेल हो जाओ दोस्त पास हो जाए डबल दुख हो जाता है भाई उस तरीके से। तो ये काफी समस्या हो गई है इस टाइम पे। दोनों फैन बेस जो हैं समझ में नहीं आ रहा है कि कौन खुश है कौन नाराज है या कौन ज्यादा टेंशन में इस टाइम पे। लेकिन श्रेयस अय्यर कैप्टन बनेगा भाई, चलो सही है बात है यार, बढ़िया बात है। नहीं बनने लायक है यार वो बंदा, ऐसी बात नहीं है, वो बनने लायक है। लेकिन मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं अभी तक सीरियसली। मैं आज ना मैं 3 बजे लाइव आने की सोच रहा था आज दोपहर को। मैंने कहा यार मैं रुकूंगा नहीं, रात को 9-10 बजे तक कैसे कंट्रोल करूंगा, तब तक तो 4-5 चीजें और आ जाएंगी। मैंने कहा नहीं यार भाई यार मैं जा रहा हूं बस। पहली बात तो गौतम गंभीर का अगर इतना ही लाडला है, गौतम गंभीर की मर्जी के बगैर कप्तान बना दोगे तुम? और अगर इतना ही लाडला है तो वो एशिया कप में क्यों नहीं है? वो तो चैंपियन ट्रॉफी में बाहर बिठाने के चक्कर में था, श्रेयस अय्यर को आगे मजबूरी में बोलना पड़ा। लेकिन रोहित शर्मा की जो जिद है भाई, कौन जीतेगा? रोहित शर्मा की जिद जीतेगी या बीसीसीआई की मनमानी? देखो बीसीसीआई इस टाइम पे अल्टीमेट बॉस है। हाँ वो पूरे देश के इमोशंस पे एक तरीके से इग्नोर करके आगे बढ़ रहा है। बाकी सारे लोग तैयार हो जाओ, 14 सितंबर